मैं जिस 2 हॉबीज़ के बारे में तुमको बताने जा रहा हूँ, वो हॉबीज़ किसी लुक्स के ऊपर नहीं है कि तुम अपने फ़ोरआर्म्स को ट्रेन कर लो, ये तुमको अट्रैक्टिव लगेंगे, या फिर तुम अपने नेक मसल को ट्रेन कर लो, ये तुम्हें अट्रैक्टिव बनाएगा लड़कियों के लिए, या फिर अपने एब्स को विज़िबल कर लो। ये मैं तुमको नहीं बताने वाला। आज मैं तुमको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक जेन्युइन 2 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूँ, जो कि लड़कियों को तुम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। एंड ब्रो, बिलीव मी, जब से मैंने अपने ये 2 हॉबीज़ को इम्प्रूव करना शुरू किया है ना, देन मेरी लाइफ भी बहुत काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। सबसे पहले हमारी हॉबी आती है इमोशनल डिटैचमेंट। देखो, ये तुमको सुनने में बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, बट ये जितना ही तुमको देखने में सुनने में सिंपल लग रहा है, उतना ही ये करने में मुश्किल है। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान ऐसे ही किसी से भी इमोशनल डिटैचमेंट नहीं कर सकता है। तुम अपने आप को चाहे जितने बड़े प्लेबॉय कह लो, अगर तुम किसी पर्सन से सही में अटैच्ड हो, देन ब्रो उससे तुमको मूव ऑन करने में वक्त लगता ही है। अगर मैं तुमको बताऊं, अगर तुम चैट टैग की जो है चैट टैग भैया की अगर तुम लेटेस्ट वीडियो भी देखोगे, तब भी उन्होंने उसमें ये बताया कि मैंने भले ही इतने ज़्यादा अचीवमेंट अचीव कर ली है, उन्हें इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उनके चैनल पर, बट वो भी अभी टोटली इमोशनली डिटैचमेंट जो है, उनको भी इमोशनली दुख होता है। उनको भी अगर कोई लॉटरी लगेगी, देन उनको भी बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होगी। अगर उनको भी कोई चीज़ लॉस होता है उनको, तब भी उनको दुख होता है। बट मैं तुमको कह रहा हूँ, तुम इसे पूरी तरीके से ख़त्म करना तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इम्पॉसिबल है, बट ऐसा भी नहीं है कि इसको कम नहीं किया जा सकता। किसी के लिए फीलिंग्स होना बहुत ही अच्छी बात है, बट अगर तुम किसी को ऐसा दिखाते हो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुझे फीलिंग्स है, एंड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, अपनी नसें काट लूँगा वगैरह वगैरह, देन ब्रो उसके माइंड में तुम्हारे लिए जितनी भी रिस्पेक्ट थी, जितनी भी तुम्हारी रेपुटेशन थी, जितनी भी तुम्हारी गुडविल थी, वो ब्रो तुरंत ही तबाह हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक गधे बन के रह जाते हो। तो सबसे पहले अपनी हॉबी को, ये जर्नी, अपने इस हैबिट को जो है बहुत ज़्यादा लेवल अप कर लो कि अगर तुम्हें छोड़ रहा है, कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमको टाइम पे रिप्लाई नहीं दे रहा है, तुमको मैसेज नहीं कर रहा है, देन ब्रो तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो तुमको मैसेज नहीं कर रहा है, तो तुम्हारे पास तुम्हारे अंदर भी ज़्यादा विल पावर होनी चाहिए। देन ब्रो तुम भी मैसेज नहीं करोगे, तुम्हें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, वही एक इंसान नहीं जिसको तुमको बात करना है। आई नो ये टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, बट ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मैं भी पहले ऐसा था, अगर मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया, देन ब्रो मैं 2 डबल टेक्स्ट करता था। कोई लड़की मुझको रिप्लाई नहीं दे रही, देन ब्रो मैं पैनिक हो जाता था। एंड अब अगर कोई लड़की मुझको रिप्लाई देने नहीं दे रही, मैं घंटा मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास एक वही ऑप्शन नहीं है, मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये कोई फ्लेक्स करने की बात नहीं है। दूसरी हैबिट है हमारा स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखो, तुम जितनी ज़्यादा, देखो लड़कियों के लिए अगर ओवर थिंकिंग, देखो लड़कियों को एक नेचुरली गिफ्ट मिला है, उनके पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो छोटी छोटी चीज़ को भी जो है मेजर कर लेती हैं। उनको अगर तुम्हारे इंटेंशन उसकी तरफ गलत है, देन ब्रो उनको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इसके मेरे प्रति इंटेंशंस क्या हैं। बट हम इस जो है मतलब अगर मैं लड़के की बात करूँ, तो लड़के इस टाइप में थोड़े से भोंदू टाइप के हैं, एंड ये तुमको भी पता है। तो लड़कियों के लिए तो एक टाइप से ओवर थिंकिंग चलो सही है, ओवर थिंकिंग जेलसी वगैरह सही है, जेलसी लड़कों के लिए भी सही है, लेकिन ओवर थिंकिंग अगर लड़के करेंगे, देन ब्रो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो, किसी भी चीज़ को सिर्फ सिर्फ तुम ओवर सोच के, ओवर थिंक करके तुम वो चीज़ तो होने वाली नहीं है, तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। मैं अगर तुमको एग्जांपल दूँ, अगर मैं ये वीडियो बनाने से पहले ये सोचता, अगर मैं ये वीडियो बनाने से पहले ये सोचता कि भाई यार अभी मुझे कैमरा रखना पड़ेगा, मुझे माइक सेट करना पड़ेगा, मुझे अपना माइक अपने हाथ में लेना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, क्या पता एक बार में वीडियो बने या ना बने, मुझे बार बार सोचना पड़ेगा कि अब मैं क्या बोलूँ, तो ब्रो ये वीडियो कभी बनती ही ना। या फिर मैं सोचता कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मैं वीडियो बनाता ही नहीं। अपने पे अप्लाई करो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे वर्कआउट करना है, तो ब्रो सोचने से वर्कआउट थोड़ी होगा। सोचने से वर्कआउट तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर तुमको एक बार तुमने सोचा मुझे वर्कआउट करना है, देन ब्रो तुरंत एक्शन लो। ओवर थिंकिंग को रोकना है, देन ब्रो इट्स ऑलवेज इक्वल टू टेक एक्शन। एंड ये मैं तुमको बहुत ज़्यादा जेन्युइन रूल बता रहा हूँ, एंड यही रूल फॉलो करके ब्रो मैंने अपने ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम कर लिया। देखो, ओवर थिंकिंग सबको होगी, ऐसी कोई बात नहीं है कि ओवर थिंकिंग तुमको होगा नहीं, एंड ये अच्छी बात भी है एक तरीके से, बुरी बात भी है। बट अगर अच्छी बात तब है जब तुम ओवर थिंक करके उस पर एक्शन लेते हो, बुरी बात तब है जब तुम सिर्फ ओवर थिंक ही करते हो। एंड आई होप कि मैं क्या कह रहा हूँ तुमको समझ आया होगा। अब ये जो 2 पॉइंट्स है ब्रो ना, ये लड़कियों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। लड़कियों जैसे अगर तुम इमोशनल तुरंत डिटैचमेंट हो जाते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि ब्रो ये मेंटली स्टेबल है, ये ओवरथिंक नहीं करता, ये डायरेक्ट इस
एक्शन लेता है, अपनी लाइफ को ग्रो कर रहा है, अपनी लाइफ को डेवलप कर रहा है, अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहा है। एंड अब तुम्हें किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट करना, तुम मुझसे इंस्टा पे जुड़ सकते हो पर्सनल क्वेरीज के लिए। एंड इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तुम इंस्टा पे जुड़ सकते हो। मैं कुछ दिन बाद अपना डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाऊंगा। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब के लिए बी अ मैन एंड बी द वॉरियर।